Hello everyone, welcome to the channel. So it's me Akriti Singh, BSc Nursing graduate, currently working as a clinical instructor. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिडन चार्जेस जो नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स को पे करने होते हैं। यूजुअली इन चार्जेस के रिगार्डिंग जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उस टाइम पे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट बाद में जब आपको इन सब चार्जेस के बारे में पता चलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली जनरली उतना ही बजट बना के चलते हैं। स्पेशली प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की, उतना ही बजट बना के चलते हैं जितना फीस स्ट्रक्चर उनको बताया गया होता है। तो बाद में आपको ऐसा कोई बजट रिलेटेड इश्यूज ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, जिससे आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे नर्सिंग रिलेटेड सभी इंफॉर्मेटिव अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ कि मैं आपको कौन से एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखो, प्राइवेट, और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के लिए है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में वैसे ही फीस बहुत एवरेज होती है, जिसे कोई भी यूजुअली एक स्टूडेंट की फैमिली पे कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में जैसा कि फ़ीस कम है, तो इसके अलावा बहुत ही कम चांस होता है कि आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे कराए जाए। तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के बच्चों को तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर गवर्नमेंट सीट कंपेयर किया जाए तो गवर्नमेंट सीट बहुत ही कम है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि हर एक बच्चे को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। अब सभी स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बच्चा पढ़ाई ही ना करे, पढ़ाई तो ऑफकोर्स करेगा ही करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज चूज करते हैं। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस वीडियो का जो मेन कंसर्न है, जो मेन सेंटर ऑफ डिस्कशन है, वो है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के हिडन चार्जेस। मैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के हिडन चार्जेस को इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो आई होप कि वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है आपको पता चल गया होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो यार, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेबल वीडियोस लेकर के आऊँ। बहुत ही रेयरली मैं इधर उधर की वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक तो व्यूज़ कम आते हैं, तो चलो ठीक है, थोड़ा वो तो डिमोटिवेशन होता ही है कि व्यू, इतनी मेहनत के बाद भी व्यूज़ नहीं आते। बट फिर भी मैं खुद को समझा लेती हूँ कि अभी कभी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो चलो ठीक है, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। बट एटलीस्ट आप लोग सब्सक्राइब तो कर लिया करो, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन भी बढ़ता रहता है तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के लिए मैं काम कर रही हूँ एटलीस्ट वो मेरे काम को कंसिडर कर रहा है। तो आपके साथ कनेक्ट होना ही मेरे लिए अप्रिसिएशन है। व्यूज़ आए, चैनल पे रेवेन्यू जनरेट हो ना हो, ये सब तो बात की बात है, बट एटलीस्ट जो एक मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी में बिल्ड अप करना चाहती हूँ, एटलीस्ट वो कम्युनिटी तो बिल्ड हो। तो इसलिए बस एक लास्ट टाइम याद दिला रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अब हम सीधा जो हमारा सेंटर ऑफ कॉन्सेप्ट या फिर सेंटर ऑफ वीडियो या कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो है, अब हम उसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में हिडन चार्जेस का जो ये सिलसिला है वो बेसिकली फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे आप सक्सेसिव सेमेस्टर या फिर सक्सेसिव ईयर में पास आउट होते जाते हो, वैसे वैसे ही ये चीज़ कंटिन्यू रहती है और चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक हिडन चार्ज होता है वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट होता है, जब यूनिफॉर्म, बुक्स, डेली डायरी, नर्सेज डायरी, ये सारी चीज़ें लेने की बारी आती है, तब हिडन चार्जेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो चार्ज होता है, जिसके बारे में यूजुअली एडमिशन के टाइम पे नहीं बताया जाता है, वो होता है आपका यूनिफॉर्म, ठीक है, कॉलेज यूनिफॉर्म। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सभी प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज की मैं बात करूँ या फिर जेएनएम नर्सिंग कॉलेज की बात करूँ, मतलब जेएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बात करूँ, सभी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में, नर्सिंग कॉलेज में यूनिफॉर्म होता ही होता है। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, रेयरली ही कोई ऐसा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज होगा जहाँ यूनिफॉर्म नहीं होता होगा। मेरी नॉलेज में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। तो आप कौन से नर्सिंग कॉलेज में जाने का सोच रहे हो, या फिर अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके कॉलेज में यूनिफॉर्म है या फिर आप कैजुअल ड्रेस में जा सकते हो, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम पे तो एक स्टूडेंट से एडमिशन फ़ी सबमिट करा ली जाती है, और फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट जितना भी पे करना होता है फीस का, वो पे होता है। कुछ दिन के बाद जब यूनिफॉर्म का टाइम आता है, अराउंड 2 मंथ्स के बाद, कभी कभी फर्स्ट मंथ में ही यूनिफॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, डिपेंड करता है कि कॉलेज का मैनेजमेंट यूनिफॉर्म को लेकर के कितना एक्टिव है।
तो यूनिफॉर्म का जो 3 से 4 हज़ार रुपये आप मान के चलो, कम भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट अप्रॉक्स मतलब मोस्टली आपको 3 से 4 हज़ार रुपये, क्योंकि मेरे भी कॉलेज का जो फीस लगा था वो इतना ही था। यूनिफॉर्म का मैं बात कर रही हूँ, यूनिफॉर्म का आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अराउंड 3000 ही था। उसमें ऑप्शन था कि अगर आप कॉलेज का ब्लेज़र ले रहे हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना था, और अगर आप कॉलेज का ब्लेज़र नहीं ले रहे हो, आप कहीं बाहर मार्केट से ब्लेज़र ले रहे हो, जैसे कि विंटर में ब्लू ब्लेज़र हमें पहनना था, तो आपको सिर्फ यूनिफॉर्म का चार्ज देना है, ब्लेज़र का नहीं देना है। तो ये डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, इस वजह से 500-1000 रुपये ऊपर नीचे हो जाते। कॉलेज का यूनिफॉर्म लेना कॉलेज से ही बिल्कुल फिक्स रहता है। इसके अलावा कॉलेज का जो ब्लेज़र है, स्वेटर है, विंटर के लिए जो होता है, उसमें कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है कि आप कॉलेज से लो, मतलब मान लो अगर ब्लू कलर का है, नॉर्मल नेवी ब्लू कलर का, तो आप वो बाहर से भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला जो हिडन चार्ज होता है वो यूनिफॉर्म रिलेटेड होता है। तो बच्चों को बोला जाता है कि आपको कॉलेज से ही यूनिफॉर्म लेना है, तो आप 2000, 3000, कभी कभी 4000 सबमिट करिए। उसके बाद कॉलेज में ही टेलर बुलाया जाएगा, बच्चों का मेजरमेंट होता है, और फिर उसके बाद उनका यूनिफॉर्म बनता है, एंड देन फिर वही कुछ 1 महीने के बाद यूनिफॉर्म मिल जाता है। तो पहला हिडन चार्ज जिसके बारे में एडमिशन के टाइम पे आपको शायद ना बताया जाए, वो ये होता है कि आपको यूनिफॉर्म के लिए पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हिडन चार्ज होता है आपका एजुकेशनल विजिट का। तो देखो यूजुअली आप देखोगे जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो 4 साल का सिलेबस, और अगर जीएनएम नर्सिंग कर रहे हो तो 3 साल का सिलेबस आप जब देखोगे, तो आपके सिलेबस में कई सारे एजुकेशनल विजिट के बारे में लिखा होता है। जैसे कि आप सिलेबस में सेक्शंस देखते होगे तो बीच में कंटेंट होता है, उसके किनारे आर होता है, और फिर उसके बाद मेथड ऑफ इवेल्युएशन वगैरह कुछ होता है। तो उसमें आप उस वाले सेक्शन में आप देखोगे तो आपको एक साइड किसी किसी यूनिट के टॉपिक में एजुकेशनल विजिट का लिखा होता है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली हर एक नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ज़रूर ले जाया जाता है। तो इन सारे जो एजुकेशनल विजिट्स होते हैं, पार्ले जी की फैक्ट्री में भी ले जाया जाता है, मतलब इंडस्ट्रियल विजिट नर्सिंग स्टूडेंट को कराया ही जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल विजिट में राइस मिल और पराग डेयरी, जो ये डेयरी प्रोडक्ट वाली फैक्ट्रीज होती हैं वो सब, इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये कुछ एजुकेशनल विजिट होते हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट को नर्सिंग कॉलेज के साइड से कराया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज का डिमांड कितना है। जैसे कि मैं गोरखपुर से बीएससी नर्सिंग की हूँ, तो मेरे कॉलेज में ये सब जो विजिट्स होते थे, एजुकेशनल विजिट्स होते थे, उसका कोई चार्ज नहीं लगता था। बट वहीं कुछ अदर कॉलेजेस में मैंने देखा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स के विजिट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ मिनिमल चार्जेस लगते हैं। तो ये चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपको वही कुछ अराउंड 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पे करना होता है, तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बट ये वाला चार्ज आपको पे करना भी हो सकता है और शायद आपको पे ना करना पड़े, डिपेंड करता है कि कॉलेज किस तरीके से एजुकेशनल विजिट का जो भी एक्सपेंसेस है मैनेज कर रहा है। अगर कॉलेज अपने दम पे ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर ले रहा है तो आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा एजुकेशनल विजिट का। बट अगर कॉलेज आपको बोलता है तो मिनिमल चार्जेस ही बोलते हैं एजुकेशनल विजिट के लिए, इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ बिल्कुल ही ऑप्शनल है, किसी किसी कॉलेज में इसका चार्ज आपको पे करना पड़ सकता है और किसी किसी कॉलेज में आपको आपके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया जाता है, वो है बुक्स। तो देखो कहीं कहीं होता है कि आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि आपको इतनी सारी बुक्स परचेस करनी ही करनी है और इतनी बुक्स का आपको पैसा देना है कॉलेज में, और आपको कॉलेज के साइड से ही बुक लेनी है। और किसी किसी कॉलेज में ऐसा कोई बर्डन नहीं होता है, बोल दिया जाता है कि आपको बुक्स के नाम वगैरह बता दिए जाएंगे, आपके टीचर्स आपको गाइड कर देंगे, और फिर उसके बाद वो डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आप बुक लेकर के पढ़ो, चाहे आप लाइब्रेरी से बुक पढ़ो, ठीक है। उसके लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो थर्ड हिडन चार्ज है वो ऑप्शनल है, ये फिक्स नहीं है कि सभी कॉलेज में लिया जाए। जिस कॉलेज में बुक्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा उस कॉलेज में आपको बुक्स के लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे, वो आपका अपना ऑप्शन होगा। आप बुक परचेस करके पढ़ो या फिर आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा के पढ़ो या फिर आप ऑनलाइन बुक्स, मतलब होता है ना कि बहुत सारे बुक्स का ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल होता है, आप ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, वो आप पे डिपेंड करेगा। बट अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज का ये रूल चलता आया है, प्राइवेट कॉलेज है वो, उसका रूल चलता आ रहा है कि आपको
बुक्स कॉलेज से ही परचेज करनी है और ये मैंडेटरी है, तो उस कंडीशन में आपको आपके बुक का पेमेंट कॉलेज को करना ही पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के कुछ पॉलिसी, कुछ रूल रेगुलेशन कॉलेज खुद डिसाइड करता है। इसमें हमारी एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट का इसमें कुछ ज़्यादा डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे हिडन चार्जेस थे, जिसमें कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं जैसे कि यूनिफॉर्म, और वहीं अगर बुक्स और एजुकेशनल विजिट की बातें करो तो वो ऑप्शनल होता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिडन चार्ज के बारे में मैं जो बात करने जा रही हूँ, उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला जो हिडन चार्ज है वो है आपका चार्ज फॉर क्लिनिकल पोस्टिंग और क्लिनिकल ट्रेनिंग। तो देखो, नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें सिर्फ किताबें पढ़कर आप अपना कोर्स पूरा नहीं कर सकते। सिर्फ किताबें पढ़ के आप अपने कोर्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास किताबों के ज्ञान के अलावा, बुकिश नॉलेज के अलावा आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। और देखो, बहुत सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट का अपना एक बहुत बड़ा पेरेंट हॉस्पिटल होता है, मतलब जिससे वो कॉलेज जुड़ा हुआ होता है। बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका एफिलिएशन किसी दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी से है, उनके पास अपना कोई पेरेंट हॉस्पिटल नहीं है। तो बट हॉस्पिटल कॉलेज के पास हो या ना हो, अगर कॉलेज में नर्सिंग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो कॉलेज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो अब देखो, अब प्रैक्टिकल नॉलेज की जहाँ बात आती है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो या जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करके एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे सिलेबस का पीडीएफ ले लो और उस सिलेबस को बहुत ध्यान से सुनो और समझो, पढ़ो, ठीक है। पढ़ो, देखो, समझो। उसमें आप देखोगे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का सिलेबस देखोगे तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस आपको 8 सेमेस्टर में मिलेगा, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक, क्योंकि 4 साल का कोर्स होता है और हर एक साल आपको 2 सेमेस्टर पास करने होते हैं। वहीं अगर जीएनएम नर्सिंग की बात करें तो 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें सेमेस्टर नहीं होता है, इसमें एनुअली एग्जाम होता है। आप देखोगे कि हर एक साल कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो थियरी तो आपको कॉलेज में पढ़ा दिया जाएगा, बट जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करो तो या फिर जीएनएम नर्सिंग की बात करो, तो फर्स्ट ईयर में आपका नर्सिंग फाउंडेशन का ड्यूटी लगाया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए ड्यूटी लगाया जाएगा। फिर उसके बाद आप थर्ड ईयर में आओगे तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आपका ड्यूटी लगाया जाएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। फिर आप फाइनल ईयर में जाओगे तो मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग की आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई जाती है ताकि बच्चे जाएंगे, वहाँ काम करेंगे तो सीखेंगे। तो देखो, जब प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल आपके ही कॉलेज का है, मतलब आपके कॉलेज का डायरेक्टर, आपके कॉलेज के डायरेक्टर और हॉस्पिटल के डायरेक्टर सेम है, मतलब उनका ही सब कुछ है, तो ऐसे केसेस में आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। बट अगर आप मान लो किसी XYZ नाम के कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपकी ड्यूटी ABC नाम के हॉस्पिटल में लगाई जा रही है प्रैक्टिकल के लिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए, तो XYZ कॉलेज का डायरेक्ट कनेक्शन ABC हॉस्पिटल से नहीं है। कॉलेज वाले हॉस्पिटल को एप्लीकेशन भेजते हैं कि हम इस कॉलेज से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारा इतने बच्चों का बैच है, इस सब्जेक्ट के लिए हम आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाना चाहते हैं। तो अब ABC कॉलेज क्या करेगा, कहेगा कि ठीक है, हम आपको परमिशन देते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को हमारे हॉस्पिटल में भेज सकते हो सीखने के लिए, बट हम आपके स्टूडेंट को सिखाएंगे तो उसके बदले हमें तो चार्जेस चाहिए, हमें तो हमारे एक्सपेंसेस चाहिए। तो ऐसे केसेस में कॉलेज अपने पॉकेट से तो हॉस्पिटल को पैसा देगा नहीं। सिंस आप लोगों को सीखना है, आपकी ट्रेनिंग होनी है, तो पैसे आप पे करोगे और इस पैसे को हम क्लिनिकल पोस्टिंग फ़ी बोलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल पोस्टिंग जब जब आपकी लगेगी, जिस भी ईयर में लगेगी, जिस सब्जेक्ट के लिए लगेगी, यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपकी ड्यूटी लगती है, जैसे कि अगर आपका कॉलेज रूरल एरिया में है तो उधर आपका PHC दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे अगर ड्यूटी लगती है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। या फिर अर्बन में है तो अर्बन PHC, CHC या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है तो यूजुअली उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं देना पड़ता है।
बट अगर आप एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से पढ़ रहे हो और उस प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में से आपकी ड्यूटी किसी अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई जा रही है, किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगाई जा रही है, इवन कभी कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर ड्यूटी लगाई जाती है तो उसमें कॉलेज आपसे कुछ फीस लेता है। तो ये जो फीस होती है वो कुछ अराउंड 1000 से लेकर के 2000 रुपीज़ तक होती है। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज आपको पे करना ही करना होता है, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। आप कॉलेज के बस के साइड से जाओगे, मतलब आप कॉलेज की बस से जाओगे, आपको वहाँ पे छोड़ा जाएगा, आप फिर वहाँ से आपको वापस कॉलेज लाया जाएगा, एंड देन उसके बाद आप हॉस्टल जाओ या अपने घर जाओ, वो सब आपका अपना पर्सनल मैटर होगा। तो कॉलेज आपसे फीस ले रहा है, उसके बदले आपको पढ़ा रहा है, बट वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, तो इसके लिए आपसे वो अलग से चार्ज। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है, बट ठीक है। तो इसके लिए जो कॉलेज होता है वो अलग से चार्जेस लेता है, तो इसको आप अपना क्लिनिकल पोस्टिंग का फीस मान लो। ये हमेशा वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे लगाई जा रही है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना बजट बना के चलो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा बजट एक्सीड नहीं करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता। यूजुअली क्लिनिकल पोस्टिंग की ड्यूटी आपकी 1000 से 2000 रुपये ही ली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी जैसे कि आप मान लो उत्तर प्रदेश के एक जेड नाम के सिटी में रह रहे हो और आपको पोस्टिंग के लिए किसी बी नाम की सिटी में भेजा जा रहा है। तो सिंस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहे तो कभी कभी चार्जेस ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। बट यूजुअली 1000 से लेकर के 1500 2000 कुछ ऐसे ही क्लिनिकल पोस्टिंग की फ़ीस लगती है। क्लिनिकल पोस्टिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, लेकिन देना होता है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो जब आप पोस्टिंग पे जाओगे तब आप को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। तो ये 3 हिडन चार्जेस मैंने आपको बता दिए। अब एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिडन चार्जेस है जिसके बारे में आप अभी जान लो और अभी समझ लो। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वाला हिडन चार्ज बताने के बाद फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो देखो, अब बात आती है मतलब अब तक हमने जो जो डिस्कस कर लिया है वो तो आपको आई थिंक याद होगा। अब बात आती है फाइनल हिडन चार्ज की, जो होता है आपका एग्जाम फीस, और उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री फीस। तो एग्जाम फीस क्या होता है? जीएनएम थर्ड ईयर, मतलब अगर आप जीएनएम कोर्स कर रहे हो, जीएनएम नर्सिंग, तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। वहीं अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो 8 सेमेस्टर, मतलब टोटल 8 एग्जाम होते हैं, और हर एक एग्जाम के पहले आपसे एग्जाम फीस ली जाती है। जीएनएम नर्सिंग में इसको आप नॉर्मल एग्जाम फी बोलते हो, और बीएससी नर्सिंग में जब ऐसा कोई एग्जाम फीस लिया जाता है तो उसको सेमेस्टर फीस बोलते हैं। तो देखो, मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं बीएससी नर्सिंग जब कर रही थी तो मेरी जो सेमेस्टर फीस लगती थी, सेमेस्टर एग्जाम की फीस लगती थी, वो 5000 रुपीज़ लगती थी, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम की जो मेरी फीस थी वो 5000 रुपीज़ लगती थी। तो आप मान के चलो कि जो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जो सेमेस्टर फीस लगेगी वो आपकी 5000 से लेकर 10,000 तक लग सकती है। वहीं अगर आप जीएनएम नर्सिंग की बात करो तो इसमें सेमेस्टर मतलब एग्जाम फीस बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, 2 से 3000 रुपये ही लगते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में एग्जाम फीस 5000 से लेकर के 10,000 तक लग सकता है। तो अगर आप 8 सेमेस्टर का काउंट करके चलो, अगर हम 5000 के हिसाब से भी काउंट करके चले, तो आपकी जितनी फीस है 5 8 जा 40,000 एक्स्ट्रा बजट अपना बना के चलना। अगर आप ये मतलब पूरा ऐसे मान के चल रहे हो कि 4 साल का आपका 6 लाख का बजट है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 4 साल की कोर्स का फीस आपका 6 लाख रुपए कुछ अप्रॉक्स है, तो आप अपने से 40,000 रुपीज़, और उसको और हम थोड़ा सा बढ़ा के मतलब 10,000 और ऐड कर दो तो 50,000 रुपीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेकर के चलना बजट अपना, क्योंकि एग्ज़ाम फीस आपको पे करनी ही करनी होती है। इसके अलावा आप अगर एग्ज़ाम दिए, ठीक है, एग्ज़ाम जब आपने दिया, आपका उस टाइम पे एग्ज़ाम फीस लगा, बट अनफॉर्चुनेटली, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े हों लेकिन एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप फेल हो जाते हो। तो आपका ऐसा तो है नहीं कि फेल हो गए तो आपका कोर्स डिसकंटिन्यू, कोर्स तो कंप्लीट करना है। तो ऐसे बच्चों का दोबारा से एग्जाम कराया जाता है, जिसको आप री एग्जाम या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हो। तो जब आपका री एग्जाम होगा या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा तो आपको फिर से एग्जाम फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। तो आप अगर चाहते हो कि आपको कभी भी फेल ना होना पड़े,
कभी भी री एग्ज़ाम या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के चक्कर में ना पड़ना पड़े, कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज ना पे करना हो। तो और देखो यार, रिजल्ट पे अगर सप्लीमेंट्री वगैरह आ जाता है ना तो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन हो जाता है, बट ठीक है, ज़रूरी हमें इन सब नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। और फेल होना कोई गलत चीज़ नहीं है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। बट एक एज अ स्टूडेंट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपना एग्जाम इतने अच्छे से दें कि हम पास हो जाए। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम नर्सिंग की नोट्स परचेस करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो तो आपके लिए एक स्पेशल नोट ऑफर है। ₹999 में पूरे 4 साल की बीएससी नर्सिंग का आपको नोट्स मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 999 में। तो इस स्पेशल नोट्स ऑफर के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेस कर सकते हो। तो नोट्स वगैरह तो परचेस करना वो आप पे डिपेंड करता है, बट अभी के लिए आप इतना सोच लो कि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम, मतलब आप अगर एग्जाम जब भी दोगे तो उस टाइम पे आपको आपका फीस पे करना होता है। अगर आप किसी भी वजह से उस एग्जाम में फेल हो जाते हो और आप दोबारा से रीअपियर हो रहे हो तो दोबारा से आपको एग्जाम फी पे करनी होती है। तो आई थिंक देखो, मुझे जितना नॉलेज है मैंने आपको बता दिया। और कई बार बच्चों का ये भी कमेंट आता है हॉस्टल के रिगार्डिंग कि कॉलेज का हॉस्टल लेना ज़रूरी है क्या। तो देखो अगेन, प्राइवेट कॉलेज के सभी रूल रेगुलेशन में गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज अपना रूल रेगुलेशन खुद बनाते हैं। तो डिपेंड करता है हॉस्टल लेना है या नहीं लेना है, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो अगर वहाँ का ऐसा रूल है, फिक्स है कि नर्सिंग स्टूडेंट हॉस्टल में ही रहेंगे तो उस केस में आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। बट अगर ऐसा कुछ रूल नहीं है जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको हॉस्टल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोई भी रूम रेंट पे ले सकते हो, पीजी ले सकते हो। बट हॉस्टल एकोमोडेशन का जो मैटर है, हॉस्टल लेना है कि नहीं लेना है, ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। और इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और उस कॉलेज में हॉस्टल को लेकर के क्या रूल रेगुलेशन है। तो अगर आप कॉलेज का हॉस्टल लोगे तो कॉलेज का जो भी फीस रहेगा तो उसमें हॉस्टल रूम का फीस अलग होता है और मेस का फीस अलग होता है। तो ये बात भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपको वहाँ पे रहने का अलग पैसा देना होगा और खाना खाने का अलग पैसा देना होगा। तो प्राइवेट कॉलेज में कुछ इतने हिडन चार्जेस हैं जिसके बारे में शायद आपको एडमिशन के टाइम पे ना बताया जाए, बट हॉस्टल वाली जो बात है वो एक्चुअल में एडमिशन के टाइम पे पता चल जाती है। तो हॉस्टल वाले को हम हिडन चार्ज तो नहीं बोल सकते, बट ऐसा बोल सकते हैं कि मे बी आपको पता ना हो तो इस वीडियो के थ्रू पता चल जाए, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इन्फो आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की कि आपको समझा पाऊँ। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।